नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खासे खुश हैं झारखंड चुनाव के नतीजे के बाद। हालांकि उनका गठबंधन जो है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनके गठबंधन में जो सीटें उन्हें मिली वो सीटें जो है वो जीत कर चिराग पासवान ने दिखा दिया है। दरअसल 100% का स्ट्राइक रेट झारखंड में भी चिराग पासवान का बरकरार है। तो बिहार के उपचुनाव के नतीजे के बाद एनडीए का जो कॉन्फिडेंट है वो हाई लेवल पर है। नीतीश कुमार भी खासा खुश नजर आ रहे हैं। तो अब एनडीए खेमे के तमाम दल जो हैं वो 2025 की तैयारियों में जुट गए हैं और प्लान, कोई प्लान ए बना रहा है तो कोई प्लान सी बना रहा है, कोई प्लान डी बना रहा है। हालांकि जेडीयू ने बना दिया है सुपर 7 प्लान। तो लोजपा ने भी जो है प्लान जो है वो तैयार कर दिया है, सुपर 9 प्लान। तो प्लान बनाए जा रहे हैं। तो दूसरे खेमे में क्या हो रहा है महागठबंधन के साइड में, ये हम बताएंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बात लोजपा की होगी और लोजपा में भी चिराग पासवान की होगी, क्योंकि लोजपा भी दो लोजपा अभी भी है। ठीक है। तो चिराग पासवान ने जो है वो सुपर 9 की टीम जो है वो बनाई है, और ये सुपर 9 की टीम का नाम, कौन कौन सदस्य हैं वो नाम भी बता देंगे। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम काम बता देते हैं। काम क्या है इस टीम का? सुपर 9 टीम जो लोजपा की तरफ से बनाई गई है उसका काम है कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हों तो उसकी तैयारी जो है वो इस तरीके से हो कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीत न सकें सीट पर। ठीक है। तो सबसे पहले ये लोजपा की तरफ से जो लेटर जारी की गई है लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट रामविलास की तरफ से, जिसमें कि 9 आदमियों की लिस्ट है। जिसमें कि अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद हैं, राजेश वर्मा जो खगड़िया से सांसद हैं, कुमार सौरभ सिंह सह प्रभारी संगठन जो है वो है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना मीडिया प्रभारी है, अरविंद सिंह समन्वय समिति के से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह, परशुराम पासवान, वेद प्रकाश और मोहम्मद सलीम। इन 6-9 सदस्यों को जो है वो सुपर 9 की टीम में जो है वो रखा गया है। और ये टीम जो है अब क्या कल से ही जो है अपने काम में लग जाएंगी और बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा करेंगी। क्या कमियां हैं, क्या मजबूती है, क्या समीकरण है, कैसे ठीक करना है, सब कुछ जो है वो फीडबैक लेकर आएगी। और जो है वो चिराग पासवान को जो है वो रिपोर्ट जो है वो करेगी। ये जो 9 लोग की टीम है, सबसे खास और सबसे अहम जो है वो वेद प्रकाश जो कि युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको बार बार चिराग पासवान जो है वो पार्टी संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे रहे हैं। जब से पार्टी टूटी तब से लगातार वेद प्रकाश जो है वो चिराग पासवान के साथ एकदम संघर्ष करते हुए जो है वो वेद प्रकाश नजर आए। और समय समय पर पार्टी में जब भी संगठनात्मक तौर पर कोई फेरबदल होता है तो वेद प्रकाश को हर बार देखा गया है कि बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है। चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये देखा गया था कि वेद प्रकाश को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई, यानी कि भरोसा रहा है पासवान का जो है वो वेद प्रकाश पर। और इस बार भी जो चिराग पासवान ने सुपर 9 की जो टीम बनाई है उसमें वेद प्रकाश को भी जो है वो जगह दी गई। और जो हमारी जानकारी के मुताबिक वेद प्रकाश को उन उन विधानसभा सीटों में भेजा जाएगा जिन जिन विधानसभा में लोजपा जो है वो काफी स्ट्रांग है, यानी कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में वेद प्रकाश जाएंगे। समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं में जो है वो वेद प्रकाश जाएंगे। देखिए, समस्तीपुर लोकसभा से भले ही संभवी जो है इस वक्त लोजपा की सांसद हो, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम जो विधानसभा है, ज्यादातर विधानसभा में आरजेडी का कब्जा है। हाजीपुर में भी देख लीजिए तो यही कमोबेश यही स्थिति है। लोकसभा जीत जाते हैं और विधानसभा में वो पकड़ नहीं रहती है। तो इन सब तमाम चीजों को दुरुस्त करना है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आने वाले जो भी विधानसभा उन उन सीटों पर एनडीए का इस बार हर हाल में कब्जा जो है वो चिराग पासवान चाहते हैं। चाहे समस्तीपुर की बात कर लीजिए, तो चिराग पासवान का पहला फोकस यह है कि जिन लोकसभा सीटों पर उनके जो हैं वो सांसद हैं, कुल 5 सांसद हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में जो है वो 6 विधानसभा सीट आती है, यानी कि 6 पचे 30, यानी 6 इंटू 5 आप कीजिएगा तो 30 आएगी। तो 30 विधानसभा सीट ऐसी है जो कि मतलब कि यहाँ पर हर हाल में चाहते हैं
कि एक भी सीट जो है वो एनडीए लूज ना करे। ये तेजस्वी यादव जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, ये मोटे तौर पर रणनीति जो है वो चिराग पासवान ने जो है, माफ कीजिएगा, बना ली है कि इन 30 सीटों पर जो है वो एनडीए एक भी सीट लूज ना करे। क्योंकि देखिए, अगर इन सीटों पर एनडीए एक भी सीट लूज ना करेगी तो कहीं ना कहीं जो इसका क्रेडिट जो है वो चिराग पासवान को जाएगा, उनकी पार्टी को जाएगा और उनके सांसदों को जाएगा। तो पहली जो रणनीति जो है वो चिराग पासवान की तरफ से बनाई गई है कि 30 सीटों पर जो है, और वो 30 सीट कौन, 5 सांसद हैं और उन पांचों सांसद जिन जिन लोकसभा से जो है वो सांसद हैं, उन लोकसभा सीट से आने वाले जो विधानसभा है उन विधानसभा में जो है वो हर हाल में एनडीए के उम्मीदवार जीते। खासकर हाजीपुर और समस्तीपुर में ना वो गिमी, देखिए जमुई तो ठीक है, चलिए मानिए कि जमुई में मुझे लगता है कि जमुई लोकसभा सीट पर एक ही विधायक हैं इस वक्त आरजेडी के, और समस्तीपुर में 3 विधायक हो जाते हैं, एक आलोक मेहता हो जाता है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में एक आलोक मेहता हो जाते हैं, एक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो जाते हैं, और इसके अलावा भी विधायक हैं आरजेडी के, यानी कि ये सब सीटों पर जो है वो पकड़ चाहते हैं। 30 सीट टारगेट रखा है कि किसी भी हाल में जो है वो छोड़ना नहीं है। इसके अलावा क्या तीसरी सीट पर फोकस है? जी नहीं। इस बार चिराग पासवान जो है वो बड़ा गेम खेलना चाहते हैं बिहार में। खासकर देखिए, जिस तरीके से स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में रहा, 100% स्ट्राइक रेट दिया है, और बीजेपी वाले जो है वो उन्हें महाराष्ट्र तक ले जाते हैं, चार्टर प्लेन भेजते हैं चिराग के लिए, ताकि वो प्रचार कर सके। और यहाँ तक कि धूले विधानसभा सीट पर जो है पीएम मोदी की कार्यक्रम महाराष्ट्र में जब लगती है तो मंच पर चिराग पासवान की भी तस्वीर होती है। ठीक है, तस्वीर लगिए, बुलाइए, हमें जहां बुलाना है हम सब प्रचार करेंगे, लेकिन जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे ना, तो इस बार हमारी बार्गेनिंग जो है ना वो हाई रहेगी। पिछली बार की तरह नहीं कि 2020 में बार्गेनिंग हम कर ना सके और हमें एनडीए से बाहर का रास्ता होना पड़ा, अकेले लड़ना पड़ा, और हमने जो है वो 38 सीटें हरवा दी जेडीयू को। देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के में चुनाव के जब नतीजे आए तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, और सीधे तौर पर 38 विधानसभा सीटों पर लोजपा ने नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, यानी कि हरवा दिया था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, सभी लोग साथ हैं, इसलिए तो महागठबंधन का कॉन्फिडेंस हाई है। और खासकर उपचुनाव के नतीजे, कहा ही जा रहा था कि ये उपचुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीत गई, अब फाइनल की तैयारी है। जेडीयू ने एक तरफ 60 सुपर 7 की टीम बनाई है, जो कि अलग अलग विधानसभा सीटें पर जाएगी, लोगों से बात करेगी, कार्यकर्ताओं से बात करेगी। कभी कभी होता है ना कि जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की शैली से खासकर नाराज होते हैं, उन्हें मनाया जाएगा, सबको एकजुट किया जाएगा, विधानसभा में एक टीम बनाई जाएगी, मजबूत टीम बताई जाएगी, कोई कमियां होगी तो उसे भरा जाएगा। इन्हीं चीजों के लिए जेडीयू ने सुपर 7 की टीम बनाई, तो लोजपा ने सुपर 9 की टीम बना दी। ये टीम जो है सबसे पहले इन 30 विधानसभा सीटों पर जाएगी। उसके अलावा जो विधानसभा जो हमारे जानकारी में आ रहे हैं सूत्रों के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये इनका फोकस जो है ना खासकर उन बेल्टों में है जिन बेल्टों पे तेजस्वी यादव स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव कहाँ स्ट्रांग है? तेजस्वी यादव आप जैसे इधर से बढ़ते हैं, मसौड़ी जहानाबाद होते हुए औरंगाबाद पहुंच जाइए, औरंगाबाद पहुंच जाइए, गया पहुंच जाइए, और सासाराम वाले बेल्ट में पहुंच जाइए, इन सब तमाम जो इलाके हैं ना साउथ बिहार वाली, उन इलाकों में सबसे ज्यादा विधायक चुनकर जो है वो 2020 में आरजेडी के आए थे। चोट तो इनका सीधे तेजस्वी पर ही करना है, तो इन विधानसभा सीटों पर अपने ये सुपर 9 की जो टीम बनाई है वो वहां पर भेजेंगे। वहां पर लोजपा के जो लोग हैं वहाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि इनका संगठन जो है ना उन विधानसभा इलाकों में है, खासकर ओबरा में आप देख लीजिए, इनके प्रकाश चंद्रा, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं, जो कि काफी तेज तरार नेता हैं, फ्रेंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के नाम से टीम भी चलाते हैं, ओबरा में भी है, और साथ ही सासाराम, औरंगाबाद, गया, सिरगाटी, तमाम इलाकों में इनका संगठन मौजूद है। तो संगठन अगर मौजूद है तो क्यों ना संगठन को मजबूत किया जाए, क्यों ना कोई संगठन में अंदरूनी तौर पर कोई खुश ना हो तो उसे खुश किया जाए। तो तमाम चीजों पर वर्क करने के लिए, काम करने के लिए इक्वेशन इस तरीके से बनाना है कि एनडीए जीते, महागठबंधन हारे, और इस बार चिराग की कोशिश होगी कि सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो उन्हें एनडीए में मिले, और मिलने के बाद बड़ी जीत ये एनडीए का चाहते हैं। टीम सुपर 9 जो है वो बना दी गई है, वेद प्रकाश भी इस टीम में है,
हैं और ज़िम्मेदारी जो है वो जमुई के सांसद अरुण भारती को भी जो है वो दिया गया। इन दिनों देखा जा रहा है कि अरुण भारती जो है वो नंबर 2 की तरह काम कर रहे हैं, लोजपा रामविलास में। अम, में ये देखा जा रहा है झारखंड में भी इन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया। झारखंड में एक तरह से प्रभारी ही आप कह लें, ऑफ़िशियल तो नहीं थे वो झारखंड लोजपा के प्रभारी, लेकिन प्रभारी की तरह उन्होंने काम किया वहाँ पर। इस बार भी उन्हें जो है इस सुपर 9 टीम में जो है वो जगह दी गई है। खास बात ये है कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा हैं, वो भी इस सुपर 9 वाली टीम में हैं। इसके अलावा वेद प्रकाश जो हैं और इसके बाद संगठन से जुड़े हुए लोगों को भी जो है वो जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो सांसद हैं उन्हें ही जगह दी गई संगठन में। और सबसे बड़ी बात जो लग रही है सुपर 9 की जो टीम बनाई गई है उसमें जाति का भी बड़ा ख्याल रखा है। मोहम्मद सलीम को भी जगह दी गई है जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। वेद प्रकाश जो ब्राह्मण है, परशुराम पासवान को भी जगह दी गई है जो कि पासवान समाज से आते हैं। तो तमाम जो जातीय समीकरण का भी इधर ख्याल रखा है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी है। तो जाति तो भैया कुछ भी आप करिए बनाइए सियासत में, जाति का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। खैर अब जो है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है उपचुनाव में नतीजे के बाद नीतीश को कॉन्फिडेंट हाई है। मंद मंद मुस्कनियां लिए हुए नीतीश कुमार हर जगह दिखाई दे रहे हैं और दिखाई देना भी चाहिए। नेता अगर जीतती है उनका पार्टी, उनका गठबंधन, तो सही में एंजॉय करने का टाइम होता है, हंसने का दिन होता है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी वाले साइड में जो है ना वो अभी बहुत प्लानिंग की जरूरत है और शायद तेजस्वी यादव कर भी रहे होंगे। एक्सटर्नल तौर पर अभी बाहर नहीं आया। आरजेडी ऑफिस भी सुबह-सुबह जो है वो पहुंचे थे पार्टी के नेताओं के साथ, बातचीत का संवाद सब कुछ जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो तेजस्वी यादव दूसरे खेमे में किया जा रहा है। महागठबंधन वाले किस तरीके से एनडीए को 2025 में पटकनी दे, इसकी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। इस बीच एनडीए की तरफ से जो उपचुनाव के नतीजे के बाद सबसे पहला काम किया गया वो कि जेडीयू ने अपनी टीम बना दी है सुपर 7 की, तो दूसरी तरफ लोजपा ने भी बना दी है सुपर 9 की टीम। अब देखना है कि बीजेपी वाले कौन सी टीम बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी वाली तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास बड़े-बड़े रणनीतिकार हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि जल्द ही कोई ऐसी टीम बनाएँगे जो कि हर विधानसभा सीटों पर जाएगी, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों से फीडबैक लेगी और पार्टी कार्यालय या प्रदेश अध्यक्ष को बताएगी और फिर जो चीज़ें जहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने की भरसक कोशिश जो है वो की जाएगी। बहरहाल इस वीडियो को बाइंड अप कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं।